जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर लेक सिटी प्रेस क्लब के भवन में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे आम जनता की समस्याओं को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर सरकार के मंत्रियों और जिम्मेदारों का ध्यान ज्ञापन के माध्यम से आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद भी आमजन की समस्याएं कम नहीं हुई है। भिंडर ने कहा कि वे चाहे किसानों की समस्याएं हो, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं के अधिकारों की बात हो या कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जनता सेना हमेशा इनके लिए संघर्ष करती रही है। फिर चाहे विकास का मुद्दा हो, नगर या गांव की बदहाल सड़कों का मामला हो, वे हमेशा इसके लिए हमेशा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगातार 3 अरसे से इस दिशा में आवाज उठाए जाने के बाद भी आमजन की समस्याओं का कोई ठोस हल नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि वे अब इसको लेकर आगामी 14 अक्टूबर को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल आम सभा के साथ ही धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे। और क्या कुछ कहा है जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने, आइए हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। 14 अक्टूबर को जो धरना है वो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो जनता के प्रति अनदेखी है, उसको उजागर करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। हम लोग पिछले 2 साल से विभिन्न माध्यम से सरकार को, अधिकारियों को चेता रहे हैं, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इस धरने के माध्यम से हम सरकार की नींद उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों की फसल का खराबा हुआ है, उसके मुआवजे के लिए हम पिछले 5-6 महीने से प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई आकलन हुआ है, ना मुआवजे की घोषणा हुई है। अभी लंपी रोग जो चल रहा है उसके लिए किसान परेशान है, सरकार की ओर से कोई इसकी सुविधा नहीं दी गई। लोग अपने खर्चे पर टीके लगवा रहे हैं, अपने खर्चे पर गायों की इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक वेटनरी कॉलेज भी है, उसके बावजूद सरकार उसका फ़ायदा नहीं लेते हुए ना तो टीके लगवाए सरकार ने, ना उस पर कोई प्रयास किया, ना कोई ऐसे कैंप लगाए जिसमें कि इन जानवरों को बचाया जा सके। जिस तरह से कोरोना में मुआवजा देने की व्यवस्था है, तो क्यों नहीं पशुपालकों को भी पशु के मृत होने पर मुआवजा दिया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। हमारे क्षेत्र में स्कूल हैं लेकिन कमरे नहीं, अध्यापक नहीं और बहुत बुरी स्थिति है। मैं कई बार जिलाधीश से मिल चुका हूँ, जिलाधीश ने भी हमें यही कहा कि हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं है जिसमें कि हम लोग कमरे वगैरह वहाँ पर बनवा सकें। जबकि बीजेपी राज में वसुंधरा जी के समय पर डीएमएफटी जो फंड था उससे हमने काफ़ी स्कूलों में कमरे बनवाए थे, लेकिन अब की बार डीएमएफटी फंड कहाँ यूज़ हो रहा है हमको कोई जानकारी इसकी नहीं है। सड़कों की हालत ख़राब है, बिजली अव्यवस्था है, 5-6 घंटे के लिए बिजली जाती है और उसके बाद वापस परेशान हो जाते हैं लोग बाग। वीसीआर बनाए जा रहे हैं और पिछले 4 साल में एक भी बिजली का नया कनेक्शन नहीं दिया गया। तो बिजली चोरी के लिए अगर सरकार आरोप लगाती है किसानों के ऊपर, तो बिजली के कनेक्शन दें तो बिजली चोरी नहीं होगी। किसान को तो पैसा कमाना है, अपने अन्न उगा करके अपनी जीविका चलानी है, तो आप बिजली का कनेक्शन दो या टेम्परेरी कनेक्शन दो, कुछ भी करो, लेकिन इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। उदयपुर शहर की हालत देख लीजिए आप कि जिस तरह से आपके सूरज का काम हुआ है, सूरज का, उसमें जिस तरह से पूरी रोडें उखड़ी हुई पड़ी हुई है, जहाँ पर काम हुआ है वहाँ पर पाइप लीक हो गए हैं, नाले बन गए हैं। वहाँ पर 272 प्लॉट का जो मामला है उसको दोनों सरकार और विपक्ष मिलकर के उस बात को गायब कर रहे हैं, उसको उन दोषियों को सज़ा नहीं मिल रही है। इसके अलावा हाई कोर्ट की स्थापना के लिए कितने साल से प्रयासरत है। जब हमारे यहाँ के नेता विपक्ष में होते हैं तब हाई कोर्ट की मांग करते हैं, सरकार में होते हैं तब इसको भूल जाते हैं। तो हमारी यही मांग है कि सरकार ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए चुनी गई है, ईमानदारी से जनता की सेवा करे। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की सरकार चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये सरकार गिर जाएगी और जनता भी इससे परेशान हो चुकी है। क्योंकि आप देखेंगे उस दिन कि हर पंचायत से लोग आएंगे और हम आपके माध्यम से जनता को अभी आह्वान करते हैं कि ये समस्याएं जो हमने गिनाई है, और भी ऐसी बहुत सी समस्याएं जिनके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कलेक्ट्रेट पर आना चाहिए और इस समस्या को हम उठाएंगे। निश्चित रूप से सरकार की नींद उड़ेगी। ठीक है।